जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नीतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। हम मोक्ष शास्त्र का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 15 सूत्र पढ़ लिए थे। आज हम 16वें सूत्र से पढ़ेंगे। हमने पिछले सूत्रों में पढ़ा था कि मति ज्ञान क्या होता है, किससे होता है और मति ज्ञान के कितने भेद हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि ये जो मति ज्ञान है ये किन किन पदार्थों का ज्ञान करता है। तो आइए चलते हैं सूत्र नंबर 16 पर। सभी अपनी अपनी जिनवाणी में निकाल लीजिए। सूत्र नंबर 16। बहु बहुविध क्षिप्रा निसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु बहुविध क्षिप्रा निसृता निसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। इस सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने बताए हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के हैं जिनका हम ज्ञान करते हैं। और सेतराम नाम का मतलब है कि इनको उल्टे भी कर लीजिए। उल्टे का मतलब जैसे बहु तो बहु का उल्टा एक। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि भेद बताए हैं पदार्थों के। पदार्थ के भेद कितने प्रकार के हैं। तो पहला बताया है बहु। बहु का मतलब होता है कि वस्तु के मतलब वस्तु के समूह को जानना। जैसे सेना, यानी सेना में क्या आ गए, जो सैनिक है वो सभी उस सेना के अंदर आ गए तो वो हो गया बहु। या हम 1 दर्जन आम लेके आए तो वो 12 आम हो गए ना, तो 12 आम को का जो समूह है उसको हमने जाना तो वो कहलाएगा बहु। और उल्टा भी कर लीजिए इसका, एक। तो एक मतलब सिर्फ एक ही चीज को जानना, जैसे कि एक आम का ज्ञान या एक सैनिक का ज्ञान। फिर बहुविध का मतलब है बहुत प्रकार की चीजों का ज्ञान। जैसे फ्रूट्स, अब फ्रूट्स में हमारे को अमरूद का भी ज्ञान है, आम का भी ज्ञान है, एप्पल का भी, यानी अलग अलग प्रकार की चीजों का ज्ञान करना वो कहलाता है बहुविध। और इसका उल्टा हो जाएगा एकविध। एकविध का मतलब एक ही प्रकार की चीजों का ज्ञान करना। जैसे एक बोरी गेहूं है तो उसमें वो एक ही प्रकार के गेहूं है, लेकिन बहुत सारे यानी एक ही प्रकार की ज्यादा चीजों का ज्ञान हो। फिर क्षिप्र। क्षिप्र का मतलब होता है शीघ्रता से जाती हुई वस्तु का ज्ञान करना। जो चीज जल्दी से चली जाती है, जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन में एक क्या हुआ, जैसे बाहर जो चीजें हैं, कोई पेड़ है या कुछ भी है, फास्ट चले जाते हैं वो चीजें, तो उनका ज्ञान करना। क्षिप्र का मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाली चीजों का ज्ञान करना। जैसे कछुआ है, धीरे धीरे चल रहा है, बकरी है, तो ये जो धीरे धीरे चल रहे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, उनका ज्ञान होना वो कहलाता है अक्षिप्र। फिर इसके बाद में आता है अनिश्रित। अनिश्रित का मतलब है कि वस्तु के एक भाग को देख करके ही पहचान जाना कि ये पूरी की पूरी चीज है। जैसे हाथी की सूंड देख करके हमने पता लगा दिया, अगर हमें सिर्फ दिखी हाथी की सूंड तो हमें पता लग जाएगा कि इसका मतलब यहाँ पूरा हाथी खड़ा है। वह ज्ञान कहलाता है अनिश्रित। और निश्रित का मतलब होता है कि वस्तु के संपूर्ण भाग को देख करके ही उस वस्तु का ज्ञान करना, वो कहलाता है निश्रित वस्तु। फिर अनुक्त, जो कोई चीज नहीं कही गई है उसका भी ज्ञान कर लेना। जैसे मान लीजिए हमारे घर में गेस्ट आए और वो बच्चों को गिफ्ट आदि दे रहे हैं, बच्चे नहीं ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं ले लो, लेकिन बच्चे हमारी तरफ देखेंगे फिर कहेंगे नहीं नहीं मम्मी मना कर रही है, तो कहेंगे मम्मी ने कहा मना किया। मम्मी ने मना नहीं किया प्रत्यक्ष में, लेकिन वो समझ गए आंखों से कि मम्मी ने मना
किया है, तो बिना कही चीज को समझ जाना वो कहलाता है अनुक्त। और उक्त का मतलब कहने पर जानना। फिर है ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर वस्तुओं का ज्ञान जो चलायमान नहीं है, जैसे पर्वतों का ज्ञान, जिनालयों का ज्ञान, जो अपनी जगह पर अडिग हैं उनका। और अध्रुव का मतलब चंचल चीजों का ज्ञान, जैसे बिजली हो गई, इंद्रधनुष हो गया, वो आते हैं गायब हो जाते हैं, बिजली चमकती है गायब हो जाती है, बादल आते हैं डिसअपियर हो जाते हैं, ऐसे। तो ये चीजें कहलाती है अध्रुव। इस तरह से ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। इनका ज्ञान किससे होता है? मति ज्ञान से इन चीजों का ज्ञान होता है। अब आगे का सूत्र है 17वां सूत्र, अर्थस्य। अर्थस्य का मतलब है कि ये 12 अर्थ मतलब पदार्थ, और ये जो बहुविध हमने पढ़े हैं, इसका मतलब ये 12 भेद पदार्थ के हैं। अर्थस्य कह के वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। और दूसरा इसका एक और अर्थ बनता है कि यहाँ हमारा अर्थावग्रह का ज्ञान कंप्लीट हो गया। यहां तक हमने, यानी अभी हम दूसरा भी पढ़ेंगे। मति ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक अर्थावग्रह और एक व्यंजनावग्रह। तो अर्थावग्रह यानी यहां तक अर्थावग्रह का ज्ञान जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब आगे के सूत्र पे चलते हैं, सूत्र क्रमांक 18, व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजनस्य का मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन का मतलब अस्पष्ट। तो अस्पष्ट जो ज्ञान है उसको कहते हैं व्यंजनस्यावग्रह। कोई चीज है, जैसे हम ट्रेन में जा रहे थे, एकदम से वो निकल गई, दिखी भी नहीं, बस हल्का सा आभास हो कि कुछ है, कुछ है, बस इतना सा पता चला, तो उस ज्ञान को हम बोलते हैं व्यंजनावग्रह। या अस्पष्ट शब्द या कोई पदार्थ का ज्ञान होना वो कहलाता है व्यंजनावग्रह। यानी इस ज्ञान में ईहा, आवाय और धारणा नहीं होते। कौन सा? जो अर्थावग्रह था वो तो 4 प्रकार से था, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। और जो व्यंजनावग्रह है वो किससे नहीं होगा? वो ईहा आदि 3 ज्ञान नहीं होंगे, वो सिर्फ व्यंजना ज्ञान अवग्रह से ही होगा। इसमें आया ना व्यंजनस्यावग्रह, यानी व्यंजना ज्ञान सिर्फ अवग्रह से ही होता है।